हम गड़बड़ी कर रहे हैं कि हम धनतेरस के दिन दौड़े जाते हैं बाजार, बाजार से ले आते हैं थरिया, लोटा, बर्तन, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। इससे कुछ नहीं होता है। आप समझिए, शब्द के अर्थ को समझिए। धनतेरस हमारे यहाँ अंग्रेजी सबको आजकल बहुत समझ में आ रही है। हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। खरीदारी का कोई महत्व नहीं है। जितने भी सनातन धर्म में तीज, त्योहार, व्रत आदि हैं, उन सब के अपने महत्व हैं। उनमें खरीदारी का कहीं कोई स्थान नहीं है। जिस लक्ष्मी पूजन की बात हम करते हैं, उस लक्ष्मी पूजन में भी लोग जो है बाजार से जाकर के हर बार मिट्टी की मूर्ति ले आते हैं, मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं। साल भर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा घर धन धान्य से भरा रहे, और उसके बाद हम आने वाली अगली अमावस्या को उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं, निकाल फेंक देते हैं। और विसर्जित कहाँ करते हैं? कुछ दिन घर के बाहर पड़ी रहती है, उसके बाद ले जा करके कहीं कोई पेड़ के पास इकट्ठा कर देता है, कहीं उस पर जो है कहीं कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो ये तो बहुत अपमान है, बहुत गलत है। बिल्कुल। तो मिट्टी की मूर्ति के पूजन की व्यवस्था एकदम नहीं है। रोज़ मूर्ति खरीदना और रोज़ मूर्ति विसर्जित कर देना, यह परंपरा के विपरीत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बाजारवाद इतना हावी हो गया है हमारे ऊपर कि हम जो है चाह करके भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पंडित जी, कुछ विशेष मंत्रों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। यदि आपको गुरु से कहीं कोई मंत्र मिला है तो आप ठीक है, अन्यथा बिना ओंकार लगाए लक्ष्मी जी के मंत्रों का, नारायण के मंत्रों का और गणेश जी के मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ हम और आपको कहना चाहेंगे, बाजार में लक्ष्मी गणेश की पूजा का बड़ा नियम है। लक्ष्मी गणेश की पूजा का कोई औचित्य नहीं है। बहुत लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, कहते हैं कि हम जगा रहे हैं इसको ताकि साल भर हमारा बना रहे। तो अब आप बताइए कि वो लक्ष्मी कैसे हो सकती? लक्ष्मी के यहाँ तो कहीं इस तरह का कोई विधान नहीं है। स्वामी जी, जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग जब पूजा करते हैं दीपावली में तो पंडित को बुला के करते हैं। अगर किसी के यहाँ पंडित जी ना उपलब्ध हो या पंडित जी किसी भी कारणवश ना आ पाए, तो क्या कोई ऐसा समय है या ऐसा पूजन का विधि है जिसको करके इंसान धन संपदा या तरक्की पा सकता है? और आपको जो कुछ भी आता है आप अपनी तोतली भाषा में निवेदन करिए, भगवान आपको उतना ही फल देंगे जितना पंडित के वेदों के मंत्र का। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान चाहते हैं कि आपके अंदर उनको पाने की लालसा हो। आप देखिए, राक्षसों को भी भगवान मिलते हैं और देवताओं को भी मिलते हैं। तो भगवान सबको सुलभ हैं, सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन आप पुकारो तो। स्वामी जी, अक्सर लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा किया, धन तो आया लेकिन रुका नहीं घर में। ज्योतिष का रहस्य है इसके पीछे, शास्त्र की मान्यता है, मर्यादा है। हमारे यहाँ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर एक वस्तु किसी न किसी ग्रह का, किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी देवी देवता का प्रतिनिधित्व करता है। सब लोग जानते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। बिल्कुल। इसलिए हम झाड़ू खरीदते हैं। इसलिए हम क्योंकि वो हमें क्लीनिनेस देती है। आप देखिए कि इसके पीछे का साइंस देखिए कि झाड़ू क्लीनिनेस देती है, सफाई देती है। तो जब हम घर की सफाई करते हैं तो घर में वाह लक्ष्मी आती हैं। इसी तरह से जब हम अंतरात्मा में झाड़ू मारते हैं तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो वास्तविक लक्ष्मी है। तो इस तरह से तो ये झाड़ू हो गया। और दूसरी चीज़ें जो आपने बताया कि दीपक तुलसी पर और दरवाजे पर, तुलसी भगवान की सहचरी है, भगवान के ऊपर विराजमान रहती है। तो जब हम तुलसी को प्रसन्न करते हैं, वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास में दिया जलाना चाहिए, नित्य जलाना चाहिए, उसका बहुत महत्व है। कार्तिक में तुलसी के नीचे दिया जलाने से आपके वर्ष भर के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और आपको इसे जलाना ही चाहिए। तो तुलसी का दिया जलाने का ये इतना बड़ा लाभ है। और दरवाजे पर दिया इसलिए जलाया जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का आना बंद हो जाए, प्रकाश का ही प्रवेश हमारे घर में हो, अंधकार का प्रवेश बाहर हो। मैं कोई ट्रेंड करने वाला मंत्र ऐसा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मंत्र के अंदर परमाणु से भी अधिक ज़्यादा ताकत है। दीपावली के इस पावन अवसर पर हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार सिर्फ रोशनी का ही नहीं बल्कि विचारों को भी रोशन करने का एक त्यौहार है। इस पावन पर्व पर आज हमारे साथ
स्वामी प्रद्युम्न प्रियाचार्य प्रभाकर जी महाराज जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि दीपावली इतनी खास ज्योतिष दृष्टि से क्यों है और बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हम करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो स्वागत है स्वामी जी हमारे इस खास पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद आपको। स्वामी जी जानना चाहेंगे आखिर दीपावली का त्यौहार है क्या? क्या यह सिर्फ एक त्यौहार है या ज्योतिष दृष्टि से या कोई महत्व की अमावस्या की रात को इतना पावन पर्व क्यों माना जाता है? देखिए, प्रकाश का पर्व है यह सभी जानते हैं, हम आप सभी जानते हैं कि इसमें हम दिए जलाते हैं जी। वाह्य दिया जो है जी। वह हमें बाह्य संसार में प्रकाश देता है। हम सब लोग देखते हैं कि भाई हम दीपावली के दिन आजकल जो बिजली के बहुत सारे उपकरण आ गए हैं उससे अपने आप को प्रकाशित, अपने घरों को प्रकाशित करते हैं, अपने दरवाज़ों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में इसको देखिए आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह आत्मा के पुनर्जागरण का समय है। इस दिन अमावस्या की रात्रि होती है। अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा अपने परमोत्कर्ष पे होता है और सूर्य भी अपने परमोत्कर्ष पे होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उत्कर्ष पे हैं उस समय हमें क्या करना है? तो ज्योतिष की दृष्टि से सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है। जब मन और आत्मा दोनों उत्कर्ष की स्थिति में है तो उस समय हमें उनको साधने की ज़रूरत है, उनको संयमित करने की ज़रूरत है, उनको हमें ऐसी स्थिति में ले जाना है जहाँ ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का संवहन आने वाले 1 वर्षों तक के लिए संरक्षित हो सके, सुरक्षित हो सके। तो मूल रूप से यह साधना का दिन है, संयम का दिन है और संतुलन का दिन है। मन और आत्मा दोनों के संतुलन को और साधने का यह सही समय है। पंडित जी, हर घर में ये त्यौहार मनाया जाता है। क्या ज्योतिष दृष्टि से हर व्यक्ति के लिए कर्मिक दिवाली अलग होती है? देखिए, केवल दीपावली ही नहीं, यह पूरा जो हमारा जन्म है यह कर्म प्रक्षालन के लिए हुआ है। हमारा जो जन्म होता है तो ये जन्म उसी तरह से जैसे एक बीज छोटा सा अंकुरित होता है और उसमें एक बड़ा वृक्ष समाहित होता है, उसी तरह से हमारा जन्म भी अपने कर्म रूपी बीज को लेकर के आता है और उसे हमें यहाँ प्रक्षालित करना है। तो यूँ तो हमारे जीवन में रोज़ दिवाली है, लेकिन यह जो दिवाली है इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह 1 वर्षों तक उस कार्मिक बंधन से अपने आप को निवृत्त करने का, अपने आप को ठीक करने का यह सबसे उत्कृष्ट समय है, सबसे उच्च समय है। इसमें किया गया पूजा पाठ और संकल्प आपको प्रक्षालित करता है, आपको धोता है, आपके बैड कर्मों को जलाता है। तो जब हमारे बैड कर्म जलते हैं तब हम जो है और शुद्ध होते हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं तो हम परमात्मा के नज़दीक पहुंचते हैं। परमात्मा के जब हम नज़दीक पहुंचते हैं तो वो जो अपने हृदय के अंदर ऊर्जा का संचार है, जो प्रकाश का संचार है, वह ही असली दिवाली है। तो इस तरह से कार्मिक दिवाली हर व्यक्ति के लिए भी यह है। बाह्य प्रकाश के साथ साथ आंतरिक प्रकाश के जागरण का यह एकदम परफेक्ट समय है। इसमें हर जीव को अपने पुराने कर्मों का जो खराब है उनका पश्चाताप करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि अब हम आगे आने वाले समय में अपने बैड कर्म को प्रक्षालित कर पाएँ, ऐसी शक्ति दीजिए, और नए बैड कर्म से हमसे ना बन पाएँ, ऐसी शक्ति दीजिए। यह उस साधना और संकल्प का परफेक्ट समय है, और यह इतना दिव्य समय है कि इसमें की गई कोई भी साधना वो सिद्ध हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि इस विशेष रात्रि की प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब यह समय आए और हम इसमें अपनी साधना को पूर्ण करें। तो कार्मिक प्यूरिफिकेशन का यह सबसे अच्छा समय है। कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अगर वह अपने गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र को, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने किसी भी सत्संकल्प को सिद्ध करना चाहे तो वो कर सकता है।
आपने देखा होगा कि इसमें तंत्र विद्या का शोधन, तंत्र विद्या की सिद्धि बहुत तेजी से लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है। इसमें किया हुआ हर कर्म सफल होता ही होता है। यह इतना महत्वपूर्ण है। तो जितने मनोवेग के साथ आपने इसमें काम किया, वैसा ही आपको परिणाम मिल जाएगा। पंडित जी, आखिर अमावस्या की रात इतनी खास क्यों होती है? क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। दोनों इस दिन अपने परमोत्कर्ष पे होते हैं, उच्चतम बिंदु पर होते हैं। तो जब कोई जो है ग्रह अपने उच्चतम बिंदु पर, जो कि विशेष रूप से हमें प्रभावित करता है मन के रूप में, आत्मा के रूप में, तो वह जब उच्चतम बिंदु पर है, तब हम जब कोई साधना करते हैं तब वह सिद्ध हो जाता है। उस समय हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी आत्मा, ये सब शुद्धता के तलाश में रहती हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को परिवर्तित कर लें। हम चाहते हैं कि हमें सुख समृद्धि और इस संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो, लेकिन ऐश्वर्य बाह्य है। हम आंतरिक रूप से भी अगर अपने आप को शुद्ध करें तो हम परमात्मा को पा सकते हैं इस दिन। स्वामी जी, धनतेरस से शुरू होकर 5 दिन तक चलने का ये त्यौहार दीपावली का भाई दूज तक चलता है। यह पर्व इतना खास क्यों माना जाता है? क्या 5 के 5 दिन पूजा करना आवश्यक होता है माँ लक्ष्मी का? देखिए, ये बहुत ही अद्भुत अवसर है। वैसे आपको किसी 1 दिन 2 दिन पूजा करने का मौका मिलता है, लेकिन ये 5 दिन का जो धनतेरस से शुरू होकर के और भैया दूज तक का जो पर्व है, ये 5 दिन इसलिए विशेष है कि धनतेरस के दिन हम धन्वंतरि की पूजा करते हैं। भगवान धन्वंतरि आरोग्यता के देवता हैं। हम इसमें सबसे पहले वर्ष भर अपने आप को शारीरिक रूप से शुद्ध रहने के लिए पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हम शारीरिक रूप से शुद्ध रहेंगे तभी हम मानसिक रूप से शुद्ध हो पाएंगे और तभी हम जो है कोई भी कार्य कर पाएंगे। तो धन्वंतरि की पूजा से प्रारंभ होकर के यह भैया दूज तक जाने वाला जो यह क्रम है 5 दिन का, उसके सब के अपने अपने महत्व हैं। तो जैसा मैंने ये आपको बताया कि सबसे पहले हम धन्वंतरि का, जो आरोग्यता के देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। उसके पश्चात फिर अमावस्या की पूजा करते हैं। अमावस्या में आपको पता है कि काली चौदस की पूजा करते हैं। फिर अमावस्या की पूजा करते हैं। तो इसमें मन और आत्मा को संतुलित करते हैं। और इसके बाद हम गोवर्धन पूजा भी, अन्नकूट भी करते हैं। प्रकृति के साथ तादात्म्य करते हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। हम उनके उपकारों को धन्यवाद कहते हैं, जो निःशुल्क हमें इस जीवन को जीने के लिए अपनी अनवरत सेवाएं दे रहे हैं। वो ऐसी प्रकृति हमें कुछ भी बिना पैसा लिए, बिना किसी मूल्य को लिए हमें सब कुछ दे रही है, तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन गौ संवर्धन की भी पूजा है, गाय की पूजा है। गाय साक्षात लक्ष्मी से बढ़ कर के है, भगवान की सहचरी है। स्वयं लक्ष्मी जी गौ के गोबर में निवास करती हैं, गोमय में निवास करती हैं। तो इन सब के पीछे बहुत आध्यात्मिक तथ्य है। बहन भैया दूज का जो संबंध है, आपसी प्रेम के साथ साथ हम अपने बुध ग्रह को ठीक करते हैं, अमावस्या को, चंद्रमा को ठीक करते हैं, आत्मा को ठीक करते हैं, चतुर्दशी को जो हर तरह से रिक्त है उसको भरने के लिए हम काली चौदस की पूजा करते हैं। तो तिथि नक्षत्र वार के अनुसार भी ये 5 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इन 5 दिनों में जो जिस दिन का प्रतीक है, विशेष हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? हम गड़बड़ ये कर रहे हैं कि हम धनतेरस के दिन दौड़े जाते हैं बाजार से ले आते हैं थरिया, लोटा, बर्तन, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का। इससे कुछ नहीं होता है। आप समझिए, शब्द के अर्थ को समझिए। धनतेरस हमारे यहाँ अंग्रेजी सबको आजकल बहुत समझ में आ रही है। हम कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। ये वही हेल्थ इज़ वेल्थ है। धन्वंतरि महाराज की पूजा करना आपके हेल्थ को ठीक करने की पूजा है। तो उस दिन आप संकल्प लीजिए कि जो कफ, वात, पित्त हमारे शरीर में जो तीनों अवयव हैं, इन्हें सिद्ध करिए उस दिन। 3 रस को आप सिद्ध करिए, तब जाके तेरस होगा। स्वामी जी, जानना चाहेंगे कि धनतेरस में अक्सर लोग खरीदारी करते हैं। क्या खरीदारी का कोई अलग महत्व होता है? खरीदारी का कोई महत्व नहीं है।
जितने भी सनातन धर्म में तीज त्योहार व्रत आदि हैं उन सब के अपने महत्व हैं, उनमें खरीदारी का कहीं कोई स्थान नहीं है। जिस लक्ष्मी पूजन की बात हम करते हैं उस लक्ष्मी पूजन में भी लोग जो है बाजार से जाकर के हर बार मिट्टी की मूर्ति ले आते हैं, मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं। साल भर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमें हमारा घर धन धान्य से भरा रहे, और उसके बाद हम आने वाली अगली अमावस्या को उस मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं, निकाल फेंक देते हैं। और विसर्जित कहाँ करते हैं? कुछ दिन घर के बाहर पड़ी रहती है, उसके बाद ले जाकर के कहीं कोई पेड़ के पास इकट्ठा कर देता है, कहीं उस पर जो है कहीं कूड़े में फेंक दिया जाता है। तो ये तो बहुत अपमान है, बहुत गलत है। बिल्कुल। तो मिट्टी की मूर्ति के पूजन की व्यवस्था एकदम नहीं है। मिट्टी के मूर्ति की पूजन हम तभी कर सकते हैं जब हम कभी कोई पूजा ना करते हों और उसके बाद एकदम से हम एक दिन की पूजा करें, तो उसके लिए मिट्टी की मूर्ति हम कर सकते हैं। पूजा किया और उसको विसर्जित कर दिया। लेकिन अगर हम हर साल पूजा करते हैं तो हमें धातु की मूर्ति लेनी चाहिए। हम उसमें पीतल की मूर्ति ले सकते हैं, रजत की मूर्ति यानी चांदी की मूर्ति ले सकते हैं, सुवर्ण की मूर्ति ले सकते हैं, और उन्हें एक अच्छे पंडित विद्वान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित कराइए और सचल प्राण प्रतिष्ठा कराइए और आप अपने घर में रखिए और उनकी नित्य पूजन करिए। दीपावली के दिन विशेष पूजन करिए। रोज़ मूर्ति खरीदना और रोज़ मूर्ति विसर्जित कर देना यह परंपरा के विपरीत है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बाजारवाद इतना हावी हो गया है हमारे ऊपर कि हम जो है चाह करके भी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ज्योतिष हमें नई मूर्ति खरीदने का आदेश नहीं देता है? कुछ नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं है। आप मूर्ति खरीदिए, लेकिन आप धातु की मूर्ति खरीदिए। अगर आपने आज तक कभी कोई पूजा नहीं किया है, आज आप चाहते हैं कि यहाँ से हम शुरू करें, तो आप यहाँ पर आप धातु की मूर्ति खरीदिए, धातु की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराइए और उसका पूजन करिए, अर्चन करिए और नित्य उसी तरह से पूजा पाठ आप करते रहिए। स्वामी जी, हम देखते हैं कि दीपावली अक्सर दीपों का त्यौहार माना जाता है। घी के दीपक हो या तेल के दीपक हम जलाते हैं, लेकिन आज के समय में मार्केट में लाइट्स आ गए हैं, झालर लाइट और बहुत तरीके से लाइट आए हैं, उनको लगाया जा रहा है। तो क्या ज्योतिष दृष्टि से दीपों का अलग महत्व है और लाइट्स का अलग है? देखिए, दीपक चाहे आप लाइट तेलों का जलाइए और चाहे आप जो है ये झालर और जो कृत्रिम लाइटें हैं उनको जलाइए, ये आउटर लाइट है। इनर इनलाइटमेंट के लिए ये त्यौहार है। तो आप किसी भी तरह से लाइट जलाइए, ये बहुत अच्छा है। आप पटाखे छोड़िए, बहुत अच्छा है। आप उत्सव की तरह इसे मनाइए, बहुत उत्तम है। लेकिन जागृत करिए इनर एनर्जी को, अंतःकरण की ज्योति को, अंतःकरण की लाइट को। स्वामी जी, लाखों लोग दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन धान्य की उनके घर में कमी ना हो। क्या इस दीपावली कुछ विशेष पूजन के मुहूर्त है? देखिए, पूजन का मुहूर्त जो होता है वो अमावस्या में होता है, और अमावस्या इस बार 20 तारीख को पड़ रही है। लेकिन उस अमावस्या में, ये उदया तिथि में अमावस्या नहीं पड़ रही है, अमावस्या पड़ रही है 21 को। लेकिन जो रात्रि में पूजन का जो समय है निशा काल में, उस समय अमावस्या समाप्त हो जा रही है। तो हर ये तिथि का थोड़ा क्षय है, तो तिथि के क्षय होने के कारण आप 2 दिन एक तरह से आप मान लीजिए कि आपको पूजन का महत्व मिल रहा है। तो आप 20 को भी पूजा करिए और आप 21 को भी पूजा करिए, तो अच्छा है। पंडित जी, कुछ विशेष मंत्रों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। यदि आपको गुरु से कहीं कोई मंत्र मिला है तो आप ठीक है, अन्यथा बिना ओंकार लगाए लक्ष्मी जी के मंत्रों का, नारायण के मंत्रों का और गणेश जी के मंत्रों का आप उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ हम और आपको कहना चाहेंगे, बाजार में लक्ष्मी गणेश की पूजा का बड़ा नियम है। लक्ष्मी गणेश की पूजा का कोई औचित्य नहीं है। इसको आप इस तरह से मान लीजिए कि आपकी पत्नी है और आप हैं। अगर बिना आपको बुलाए कोई आपकी पत्नी को बुला ले तो क्या वो जाएंगी? कतई नहीं जाएंगी। इसी तरह से भगवान नारायण की पत्नी है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी हैं और भगवान नारायण स्वयं ऐश्वर्य हैं। तो जब तक भगवान नारायण को नहीं बुलाया जाएगा तब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। आप लोगों का अक्सर प्रश्न रहता है कि इस पूजा पाठ का कई बार हमें फल नहीं मिलता है। हम तो बड़ी मेहनत से पूजा करते हैं, क्योंकि पूजा आप सही विधि से नहीं करते हैं।
जब तक लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए नारायण को नहीं बुलाया जाएगा तब तक लक्ष्मी नहीं आएंगी। और जो वास्तविक लक्ष्मी है वह यह रुपया नहीं है, रुपये को वास्तविक लक्ष्मी मान बैठे हैं। इसीलिए हम केवल लक्ष्मी को पकड़ते हैं कि जिससे कि हमें जो है धन धान्य मिल जाए, और गणेश जी निर्विघ्नता के देवता हैं, हमें हमारे जीवन में कोई कष्ट ना है, बस हमें और तीसरे की ज़रूरत क्या है। ये गलत है। सही ये है कि आप लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए जिससे कि आपको श्री यश कीर्ति की प्राप्त हो। ये वास्तविक लक्ष्मी है। आपके अंदर भक्ति का उदय हो, आपके अंदर सत्कर्म का उदय हो, आप गलत कर्मों की तरफ ना जाएं। ये है वास्तविक लक्ष्मी, न कि रुपया इकट्ठा करके और गलत तरीके से। आज आप लक्ष्मी की पूजा करिए, काल फिर गलत काम करिए। बहुत लोग दीपावली के दिन जुआ खेलते हैं, कहते हैं कि हम जगा रहे हैं इसको ताकि साल भर हमारा बना रहे। तो अब आप बताइए कि वो लक्ष्मी कैसे हो सकती? लक्ष्मी के यहाँ तो कहीं इस तरह का कोई विधान नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में लक्ष्मी नारायण की एक पूजा करिए और उसके बाद गणेश जी की अलग पूजा करिए। गणेश जी सबसे अग्र पूज्य हैं, पहले गणेश जी की पूजा करिए, फिर जो है आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। धनाधिपति, धन के जो रक्षक हैं, देवता हैं, वो कुबेर हैं, उनकी भी पूजा करिए और अपने आराध्य की पूजा करिए। आपके मन में जिस इष्ट के प्रति सबसे ज़्यादा विश्वास है आप उनकी पूजा करिए और उनसे संकल्प लीजिए कि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के जीवन के, उसको पाने के लिए हम प्रयास करें। ऐसी शक्ति हमें दीजिए। स्वामी जी जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग जब पूजा करते हैं दीपावली में तो पंडित को बुला के करते हैं। अगर किसी के यहाँ पंडित जी ना उपलब्ध हो या पंडित जी किसी भी कारणवश ना आ पाए तो क्या कोई ऐसा समय है या ऐसा पूजन का विधि है जिसको करके इंसान धन संपदा या तरक्की पा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है आत्मशोधन। अगर मन के स्तर पर आप शुद्ध हैं और भगवान के जिस विग्रह की आप पूजा करना चाहते हैं वह विग्रह अगर आपके मन में है, आपके हृदय में उसका आविर्भाव हो रहा है, वो प्रस्फुटित है, वो दिख रहा है, तो आप उसका मन के अंदर आविर्भाव करिए, उसे यहाँ पर ले आइए और उसके बाद आप ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप देखेंगे कि भगवान के चरणों में आपकी प्रीति बढ़ रही है और आपको जो कुछ भी आता है आप अपनी तोतली भाषा में निवेदन करिए। भगवान आपको उतना ही फल देंगे जितना पंडित के वेदों के मंत्र का, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान चाहते हैं कि आपके अंदर उनको पाने की लालसा हो। आप देखिए, राक्षसों को भी भगवान मिलते हैं और देवताओं को भी मिलते हैं। तो भगवान सबको सुलभ हैं, सबको मिलना चाहते हैं, लेकिन आप पुकारो तो। स्वामी जी, अक्सर लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा किया, धन तो आया लेकिन रुका नहीं घर में। इसीलिए क्योंकि आपने केवल धन पे फोकस किया, आपने उसको रोकने के लिए सन्मार्ग की व्यवस्था नहीं किया। तो जब आपका संकल्प ही गलत है, तो जब और सिद्ध हमेशा संकल्प होता है, तो आपका लक्ष्मी आगमन का संकल्प हुआ कि लक्ष्मी आए, लेकिन सत्कर्म का संकल्प आपने उसमें नहीं लिया। जब आपने सत्कर्म का संकल्प नहीं लिया तो आपकी लक्ष्मी दुष्कर्म के माध्यम से निकल गई, क्योंकि लक्ष्मी सदैव सत्कर्म के साथ स्थिर रहती हैं, दुष्कर्म के साथ स्थिर नहीं रहती हैं। स्वामी जी जानना चाहेंगे कि अक्सर दीपावली में लोग घर के सामने रंगोली बनाते हैं और रंगोली कई सारे केमिकल्स भी आ गए हैं मार्केट में और स्टिकर्स आ गए हैं कि उनको सिर्फ ज़मीन पे रख के चिपका दो। तो रंगोली बनाना और घर में साफ सफाई का क्या कोई वास्तु के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार विशेष विधि है? देखिए, रंगोली जो है द्वार पूजन का एक विधान है हमारे घर में। जब हम द्वार पूजन करते हैं तो वो द्वारपाल की पूजा है एक तरह से। तो जब हम द्वार का पूजन करते हैं तो वहाँ पर एक तरह से चौखट, जो देहली पूजन का विधान है, वो नृसिंह भगवान का पूजन है। आपने देखा कि भगवान नृसिंह ने वहाँ पर किसका वध किया? हिरण्यकश्यपु का वध उन्होंने देहली पर किया था। माने वह क्या संकेत है? वह इस बात का संकेत है कि हमारे घर के अंदर कोई आसुरी शक्ति प्रवेश न कर जाए, इसलिए हम वहाँ देहली पूजन का हमारे यहाँ विधान है। इसलिए हम वहाँ पर सुंदर रंगोली बनाते हैं और वहाँ पर देहली देवता की पूजा नृसिंह भगवान के रूप में करते हैं।
तो इसका महत्व है एक एक चीज़ का हमारे यहाँ सनातन धर्म में। जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसमें अष्टचक्र बनाते हैं, अष्टकमल दल बनाते हैं, वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही प्रतीक है। और देहली भगवान नृसिंह का स्वरूप है, तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। हम दरवाजे पर उन्हें स्थापित करते हैं। अब हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, अब हम दोनों वर्किंग हो गए हैं, तो हम बाज़ार से स्टिकर ले आते हैं, चिपका देते हैं, पूजा करने का मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी जानना चाहेंगे कि यम का दीपक अक्सर लोग जलाते हैं, तो यम का दीपक कैसे जलाना चाहिए और क्यों जलाना चाहिए? देखिए, दीपावली के एक दिन पूर्व यम का दीपक जलाया जाता है, जो पहले हम नकारात्मकता को भगाते हैं। सकारात्मकता को बुलाने के लिए हमें नकारात्मकता को हटाना पड़ता है। तो हम चतुर्दशी को यम का दीपक जलाते हैं, और वह दक्षिण दिशा यम की दिशा है। तो दक्षिण दिशा में यम को मान करके दीपक का मुंह दक्षिण दिशा में करके हम दीपक जलाते हैं, ताकि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में हैं, हमारे अंदर हैं, शरीर रूपी घर में और बाह्य घर में भी जो कुछ भी है वो निकल जाए, ताकि हम अमावस्या के दिन जो है वह पॉजिटिव एनर्जी को इनटेक कर सकें। तो इसलिए यम का दीप जलाते हैं। यम आपको पता है कि हाँ, यमलोक है, और वहाँ के देवता जो है वह अकाल मृत्यु के और मृत्यु के देवता हैं। तो ऐसी नेगेटिविटी हमारे घर से पहले दूर हो जाए, सकारात्मकता आ जाए, इसलिए हम लोग। स्वामी जी, अक्सर मतभेद रहता है कि यम का दीपक जलाएं कहाँ पे। अक्सर लोग बाथरूम के पास या ऐसे कहीं जगह जला देते हैं। देखिए, क्या है कि हम लोग शहरी परंपरा में आ गए हैं। पहले यम का दीप जलाने के लिए घर के बाहर जो घूर होता था, जो जहाँ पर घर का कूड़ा फेंका जाता था, तब वो कूड़े वाला आया कूड़ा निकाल ये साउंड आपको नहीं सुनाई देता था। हर घर से कूड़ा निकलता था, और कूड़े को डालने का एक स्पेशल जगह होती थी, और उसी कूड़े के ऊपर यम का दीपक जला दिया जाता था। और वह कूड़ा पूरी तरह से इतना उपयोगी था कि वह आपके खेतों में उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता था। तो अब तो स्थान ही नहीं बचा। तो अब यह है कि आप साउथ दिशा की जो बालकनी वगैरह हो, वहाँ पर आप यम का दीपक जलाएं, वह उसी भाव से जलाएं। जब भी अपने घर के दक्षिणी दिशा में आपकी बालकनी हो, आपका कोई भी स्थान ऐसा हो, तो वहाँ पर आप यम का दीपक जलाएं, आपको वही लाभ होगा। स्वामी जी जानना चाहेंगे कि झाड़ू खरीदना, पहला दिया तुलसी पर जलाना, मुख्य दरवाजे पर दीपक रखना, या सिर्फ एक परंपरा है, या इसके पीछे ज्योतिष का कोई रहस्य? ज्योतिष का रहस्य है इसके पीछे, शास्त्र की मान्यता है, मर्यादा है। हमारे यहाँ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर एक वस्तु किसी न किसी ग्रह का, किसी न किसी वस्तु का, किसी न किसी देवी देवता का प्रतिनिधित्व करता है। सब लोग जानते हैं कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। बिल्कुल। इसलिए हम झाड़ू खरीदते हैं। इसलिए हम क्योंकि वो हमें क्लीनिनेस देती है। आप देखिए कि इसके पीछे का साइंस देखिए कि झाड़ू क्लीनिनेस देती है, सफाई देती है। तो जब हम घर की सफाई करते हैं तो घर में वाह्य लक्ष्मी आती हैं। इसी तरह से जब हम अंतरात्मा में झाड़ू मारते हैं तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो वास्तविक लक्ष्मी है। तो इस तरह से तो ये झाड़ू हो गया। और दूसरी चीज़ें जो आपने बताया कि दीपक तुलसी पर और दरवाजे पर, तुलसी भगवान की सहचरी है, भगवान के ऊपर विराजमान रहती है। तो जब हम तुलसी को प्रसन्न करते हैं, वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास में दिया जलाना चाहिए, नित्य जलाना चाहिए, उसका बहुत महत्व है। कार्तिक में तुलसी के नीचे दिया जलाने से आपके वर्ष भर के किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, और आपको इसे जलाना ही चाहिए। तो तुलसी का दिया जलाने का ये इतना बड़ा लाभ है। और दरवाजे पर दिया इसलिए जलाया जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का आना बंद हो जाए, प्रकाश का ही प्रवेश हमारे घर में हो, अंधकार का प्रवेश बाहर हो जाए। स्वामी जी, दीपावली में कितने दीपक जलाने चाहिए घर पे? अक्सर लोगों की मान्यता है 7, 21, 108, 51। देखिए, 108 अत्यंत महत्वपूर्ण है। 108 से नीचे आते हैं 51, 51 से नीचे आते हैं 27, और 27 के भी नीचे अगर आप आते हैं तो 9 तिरिक 27, 9, 11, 21, 51 ऐसे आप दीपक जला सकते हैं, जो शुभ अंक माने गए हैं हमारे यहाँ। और 108 के व्याख्या में अभी हम लोग जाएंगे तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। बिल्कुल। तो ये शुभता का प्रतीक है ये नंबर, इसलिए अगर आप इसमें जलाते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता है। स्वामी जी, दीपावली में सबसे शक्तिशाली मंत्र क्या होगा?
2025 की इस खास दिवाली पर, देखिए जिसका कोई भी जाप कर सके? मैं जो है, मैं कोई ट्रेंड करने वाला मंत्र ऐसा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मंत्र के अंदर परमाणु से भी अधिक ज़्यादा ताकत है। तो कोई भी मंत्र बिना किसी गुरु आज्ञा के लिए आप ऐसे जप नहीं सकते हो। अगर आप ऐसे ही जपते हो तो आपको फल की जगह वह नुकसान देने लगेगा, दुष्परिणाम देने लगेगा। इसलिए ऐसे किसी मंत्र के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ। बिना ओम लगाए माँ लक्ष्मी का श्रीम श्रीय नमः आदि ऐसे जो मंत्र हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। स्वामी जी, क्या शनि, राहु, केतु या पितृदोष वाले लोग दीपावली में कुछ खास उपाय कर सकते हैं उन्हें शांत करने के लिए? ये साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा है। समस्त जितने भी ग्रह हैं, समस्त जितने दोष हैं, वह सब इसमें उनका समन हो सकता है इस पूजा में। तो चाहे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष हो, चाहे आपकी कुंडली में पितृदोष हो, चाहे आपकी कुंडली में शनि सूर्य का संयुक्त दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, वह इस दीपावली में नष्ट हो सकता है। क्योंकि भगवान स्वयं गीता में आश्वस्त करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप पूरी निष्ठा के साथ मेरे पास आ जाइए, मुझे अपना लीजिए, हम आपके संपूर्ण पाप कर्मों को जला के नष्ट कर देंगे। तो ऐसे में कोई ग्रह दोष विशेष या किसी ग्रह की पीड़ा से मुक्ति तो दूर की बात है, आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे अगर आप सच्ची निष्ठा से संकल्प लेते हैं। केवल लक्ष्मी के बारे में मत सोचिए कि रुपया हमारे घर आ जाए, आप संपूर्ण परिमार्जन की बात सोचिए, आप अपने आप को पूरा बदलने के लिए सोचिए। आप देखिए कैसे लाभ होता है। स्वामी जी, लोग कहते हैं कि दीपावली की रात जो है वो तंत्र विद्या की रात होती है, मंत्र सिद्धि की रात होती है। क्या कोई नॉर्मल आदमी भी ऐसा कुछ मंत्र सिद्धि कर सकता है लाइफ टाइम धन प्राप्ति के लिए? पहली लाइन में हमने आपको बताया कि यह अत्यंत ऊर्जा का समय है और इसमें मन और आत्मा दोनों अपने परमोत्कर्ष पे होती हैं। मन और आत्मा को जब आप साधते हैं तो न सिर्फ तंत्र के साधना का दिन, न सिर्फ मंत्र साधना के दिन, बल्कि आपके मन में किसी भी तरह का संकल्प हो उसे सिद्ध करने का यह अद्भुत अवसर है। आप सच्ची श्रद्धा के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस पर्टिकुलर मुहूर्त में बैठ करके आप साधना करें, आपको उसका लाभ अवश्य मिल जाएगा। स्वामी जी, दिवाली में कुछ विशेष दान? दीपावली में दान की स्थिति यह है कि आप जो है द्रव्य दान करें, चावल दान करें, हल्दी दान करें और पीले फूल दान करें, लड्डू दान करें। इस तरह से जो लक्ष्मी और नारायण से संबंधित वस्तुएं हैं उनका दान करके आप उनका लाभ ले सकते हैं। स्वामी जी, कल मैं पढ़ रहा था दीपावली के बारे में कि दीपावली में अक्सर मिठाइयाँ भी लोग बहुत खरीदते हैं। तो मैंने देखा कि मिठाई से भी हम कुछ सीख सकते हैं कि जब हम रसगुल्ले को दबाते निचोड़ते हैं तो बाद में फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो क्या मनुष्य के जीवन में भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, यही तो बार बार कहा जा रहा है। आपके जीवन में हर वर्ष ऐसा मौका क्यों आता है कि अगर आप किसी भी तरह से स्क्वीज हो चुके हो, आपको निचोड़ा जा चुका है, आपकी कर्मों की गति ने आपको एकदम से तोड़ दिया है, तो यह अद्भुत अवसर है। यहाँ आप अपने आप को प्यूरिफाई करिए, अपने आप को परिमार्जित करिए, एक नए संकल्प के साथ आप जुड़िए और भगवान लक्ष्मी नारायण से आप आराधना करिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी अब वह सब सुख संपत्ति और अपनी भक्ति दीजिए, तो आपको रसगुल्ले की स्थिति में आप आ जाएंगे। स्वामी जी, मैंने देखा कि जलेबी भी हमें कुछ सिखाती है कि हमारा स्वरूप चाहे जैसा हो लेकिन हमारे अंदर रस होना चाहिए। तो क्या इंसान भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप दिखने में चाहे जैसे हों, काले हों, गोरे हों, टेढ़े हों, लंगड़े हों, लूढ़े हों, लेकिन आपके अंदर जो भाव हो वह सहयोग का हो, आपके अंदर जो भाव हो वह एक दूसरे की मदद का हो। तो आप देखिए, आप जलेबी जैसे टेढ़े भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, मौके पे आप किसी के काम आ जाएं, देखिए आपकी पूजा होती है कि नहीं होती है। मोतीचूर के लड्डू भी हमें कुछ सिखाते हैं कि छोटे छोटे प्रयासों को जोड़कर हम बड़े बन सकते हैं। बिल्कुल, यही बात है ना कि जीवन में हम चाहे जितने बिखर गए हों,
जो हाल रसगुल्ले का है वही मोतीचूर के लड्डू का भी है कि हम भले कण कण टूट चुके हों, लेकिन यदि हमारे अंदर ऊर्जा है, भगवान की भक्ति है, तो हम पुनः एक बार लड्डू की तरह संगठित होकर के और किसी न किसी को सुख दे सकते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। इस संसार में दूसरों के उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम किसके काम आ सकते हैं? लड्डू क्या बताता है, गुलाब जामुन क्या बताता है? उसको चाहे जितना बनाओ अच्छा, वो जाता तो किसी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए है ना। तो हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो ये जीवन यात्रा है, वह चाहे जैसी भी है, हम किसी दूसरे के लिए अगर सुख पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं तो इससे बड़ा कोई उद्देश्य इस जीवन को पाने का नहीं हो सकता है, और इसे हर जीव को करना ही चाहिए। है मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही आप चरे। अपने आप के लिए तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन मनुष्य जी, जब आप दूसरे के लिए जीते हैं तब मनुष्यता का फल है। स्वामी जी, हमने देखा कि काजू कतली भी हमें सिखाती है कि अपने आप को इतना भी सस्ता ना कर लो कि रास्ते चलते लोग भी आपका भाव जान लें। आपके अंदर इतनी अच्छी गुणवत्ता होनी चाहिए कि मर्सिडीज से उतरा हुआ आदमी भी शोरूम में जाए और एक बार पूछे कि सर काजू कतली का दाम कितना है। नहीं, महत्व तो देखिए, हर चीज़ का महत्व तो बनाए रखना चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी आपको मिलता है साधना से मिलता है, आपको सेवा से मिलता है, आपको तपना पड़ता है। तो जब किसी उच्चता को प्राप्त करनी है तो उसके पहले आपको एक साधन करना है, एक तपस्या करना है। तो है जिसका महत्व है, उस महत्व के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसकी एक बड़ी साधना है। काजू कतली के रूप में जब परिवर्तित हुआ है तो निश्चित तौर पर उसमें एक बड़ा त्याग है, और उस त्याग को जब कोई खरीदना चाहता है तो उसको जा कर के उसमें पूछना पड़ेगा कि भाई कितना है। क्यों? क्योंकि किसी के त्याग का जो मूल्य लगाना है वह आप नहीं लगा सकते हैं, वह तो जो जिसका त्याग है वही बता सकता है। बिल्कुल सही बात, क्या सुंदर लाइन आपने बोली। स्वामी जी, जानना चाहेंगे कि ये दीपावली किन्हीं विशेष राशि के लिए ज़्यादा फलदायक है? यूँ तो पूजा पाठ जो है यह कोई भी करे उसे लाभ मिलता ही है, लेकिन जो खगोलीय घटनाक्रम है उसमें यह जो स्थिति है, ये वृषभ, सिंह और वृश्चिक जी, मकर, मीन और कुंभ राशि के लिए भी यह अत्यंत फायदेमंद समय है। तो ऐसे में अगर इन राशि के लोग विशेष रूप से अपने आप को और कंसंट्रेट करके यह पूजा करें तो इसका लाभ होगा। बिल्कुल। स्वामी जी, जानना चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से दीपावली पे हमारे दर्शकों को अंतिम क्या सलाह रहेगी आपकी? दीपावली पर आपके दर्शकों को मेरी तरफ से यही सलाह है कि जीवन में सत संकल्प लीजिए। यह संकल्प की रात्रि है, यह आपके जीवन को निखारने की रात्रि है, यह जीवन दायिनी रात्रि है। इस दिन लिया हुआ संकल्प अवश्य सिद्ध होता है। तय आपको करना है कि हमें सत संकल्प लेना है कि हमें असत्य संकल्प लेना है। सत्य का संकल्प लेंगे सत्य की सिद्धि होगी, असत्य का संकल्प लेंगे असत्य की सिद्धि होगी। तो आप जो संकल्प लेंगे वही सिद्ध होगा। आप तय करिए कि आपको क्या करना है। तो मौका अच्छा है, समय अच्छा है, इसका उपयोग कर लीजिए। आप सभी जो कुछ भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से इस बात को सुन पा रहे हैं वो अभी से तैयार हो जाएं, अभी समय है। और आप एक अच्छी दिवाली मनाने के लिए, एक इनर इनलाइटमेंट के लिए प्रयास करिए। वाह दीपावली आज जलाते हैं, 2 घंटे बाद दीपक बुझ जाते हैं। झालर की लाइटें भी 1-2 दिन 4 दिन बाद आपकी बुझ जाती हैं, लेकिन आपका इनर इनलाइटमेंट, ये एक इनर इनलाइटमेंट न सिर्फ 1 वर्ष के लिए बल्कि आने वाले संपूर्ण जीवन के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद हैं। आप सब सुखी हों और आप सब के अंदर का दीप जले, आत्मदीपो भव, अंदर का दीप आपको आप प्रकाशित करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आप सब लोगों को मेरा आशीर्वाद है। मंगल हो, कल्याण हो। स्वामी जी, हमारे इस खास पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।